आपको नहीं लगता कि आप को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? नहीं, जिंदगी से प्यार तो बाबा साहब को नहीं था, हमें कहाँ से हो जाए। बाबा साहब तो बाबा साहब थे। रोशन लाल जी, क्यों खामू का जो वर्तमान में सरकार देश के अंदर चल रही है, जिसका एजेंडा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, आप उनके एजेंडे के बीच में आ रहे हो? आपको नहीं लगता आपके ऊपर एनए से लग जाएगा, आपको कहीं रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया जाएगा? आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वो भी कहते हैं कि मैं तो बाबा साहब को बहुत फॉलो करता हूँ, बाबा साहब नहीं होते तो मैं प्रधानमंत्री नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो क्या उनका भी धर्मांतरण कराएंगे आप? बिल्कुल आना चाहिए उन्हें, धर्म में आना चाहिए। ये तो एक जीवन जीने का एक रास्ता है। गौतम जी, प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देंगे बौद्ध धर्म स्वीकार करने का? नहीं, हम दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे। हम तो सभी को देते हैं, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति को, सबको कहते हैं आप आइए बौद्ध धर्म को स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये देश जो है पहले बौद्धों का देश था। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बोल 85। मंत्री राजेंद्र पाल के द्वारा जो संगठन बनाया गया था मिशन जय भीम, और जय भीम मिशन के द्वारा जो देश भर में धम्म रथ चलाया जा रहा है, जो हमारे पीछे खड़ा है, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि उसे दिखाएं थोड़ा सा। ये वो धम्म रथ है जो अभी पिछले 27 तारीख को जिसको लॉन्च किया गया था दिल्ली से, और आज ये निकला है। इसका पहली यात्रा है जो दिल्ली के कोने कोने में ये पहुंच रही है। तमाम लोग हैं जो इसके साथ घूम रहे हैं और धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीपी निगम साहब हैं जो, और बीपी निगम जी हैं, उनके साथ में आर्या जी हैं और रोशन लाल जी हैं, और तमाम लोग हैं जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। खासतौर से प्रदीप सागर जी हैं कि जो इस रथ के साथ घूम रहे हैं और अपनी जो रथ का उद्देश्य है वो बता रहे हैं। निगम साहब, बताइए क्या उद्देश्य है इस प्रकार से गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा कर के पंचशील के झंडे ले जा कर के रथ को घुमा करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? राहुल जी, पहले मैं करेक्ट कर दूं, मेरा सामाजिक नाम बीपी बौद्ध है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद मैं बीपी बौद्ध के नाम से जाना जाऊं, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए, मिशन जय भीम ने जब इसकी स्थापना हुई तो एक उद्देश्य के साथ स्थापना की गई। एक उद्देश्य ये था कि भारत को बौद्ध में बनाना है। जो बाबा साहेब का सपना था उसको पूरा करने का जो उद्देश्य था, अब बौद्ध में बनाने के लिए क्या किया जाए कि भारत को बौद्ध में बनाने के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए और बौद्ध दीक्षा दिलाई जाए। तो हमने निर्णय लिया कि 2025 तक मिशन जय भीम की पूरी टीम ने निर्णय लिया इस आंदोलन को चलाएंगे कि 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध दीक्षा दिलाएं। 2025 ही टारगेट क्यों किया है? मतलब 2024 में लोकसभा चुनाव है और बताया जा रहा है कि आप 2024 के लोकसभा चुनाव को कहीं ना कहीं डैमेज करना चाह रहे हो, उनके हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको डैमेज करना चाह रहे हो, इसलिए आपने 2025 चुना है। राहुल जी, मैं आपको साफ कर दूं कि इस आंदोलन का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। संबंध तो है, मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले, आप बौद्ध धर्म का रथ लेकर के निकल के, तो कहीं ना कहीं आप उनके हिंदू धर्म में तो रोड़ा बन रहे हो ना। राष्ट्र पहले बना हुआ है, राष्ट्र को बनाने की जरूरत नहीं है, और कोई मोदी जी या कोई सरकार इसको बनाएगी नहीं। ये राष्ट्र पहले से था, हम पहले से बौद्ध हैं, हमारी ये सांस्कृतिक विरासत है। हम तो केवल भटके लोगों को अपने सांस्कृतिक विरासत में वापस लाने का कार्यक्रम जी ये कह रहे हैं निगम साहब के हम पहले से बौद्ध हैं। जब पहले से तमाम लोग बौद्ध हैं तो फिर दोबारा लोगों को दीक्षा दिलवाने की क्या ज़रूरत है? दोबारा लोगों को दीक्षित करने की क्या ज़रूरत है? क्यों ये सारा समाज का पैसा आप लोग खराब क्यों कर रहे हो? देखिए राहुल जी, बौद्ध संस्कृति को लोग भूल रहे थे या उससे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, या कुछ सरकारों ने उस बौद्ध संस्कृति को विलुप्त करने का प्रयास किया। लेकिन अब मिशन जय भीम ने एक बीड़ा उठाया है कि बौद्ध संस्कृति से अपने एक एक मूल निवासी को इसका परिचय कराना है हमको, और उनको बौद्ध संस्कृति को आत्मसात कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह हम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि एक एक घर में हम जाएं, उनको बौद्ध संस्कृति के बारे में बताएं कि ये बौद्ध क्या कोई साहित्य है आपके पास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, या कबीर जो फूले अम्बेडकरी मिशन है, उस फूले अम्बेडकरी मिशन से संबंधित कोई साहित्य है जो आप अपनी किताब इसमें लेकर के घूम रहे हैं? कुछ ऑडियो है, क्या है, कैसे लोगों को आप जागरूक करेंगे? कुछ किताबें वगैरह हैं आपके पास? देखिए, मिशन जय भीम का अपना एक पब्लिकेशन है, उसमें सब अपने जो हमारे आइकॉन्स हैं, बौद्ध संस्कृति से जो वाकिफ़ हैं, उन लोगों की पुस्तकें हमारे पास हैं। उनको वो हमसे ले सकते हैं। मुझे ये क्लियर करना था कि क्या ये इस धम्म रथ के साथ साथ जो हमारे महापुरुषों का साहित्य है उसको भी घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, या बातें सब हवा में चले हैं? आप उपाध्यक्ष हैं रोशन लाल जी, और काफ़ी लंबे समय से मूवमेंट से जुड़े हैं। आपको लगता है कि इस प्रकार के प्रयास, मैं जितना देख रहा हूँ पिछले 20-25 साल से, पहले अनेकों प्रयास किए गए हैं भारत को बौद्ध में बनाने के लिए, क्या इस प्रकार से रथ घुमा करके या कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को इकट्ठा करके भारत को बौद्ध में बनाया जा सकता है? अभी
मैं आपके लोगों को बता दूं कि हमने 10,000 का टारगेट रखा 5 अक्टूबर 2022। 10,000 से ज़्यादा मिशन जय भीम के जो लोग हैं हमारे गुजरात में, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और राजस्थान के बहुत सारे लोग ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उत्तर प्रदेश में अपना रजिस्ट्रेशन कराने लग रहे हैं। तो हमने जो 10,000 का टारगेट रखा था वो 1 लाख से ज़्यादा हमारा अभी इसी साल पहुंच रहा है और अगले साल हमारा जो टारगेट होगा वो 1 लाख का था, परंतु उसे बढ़ा के भी हम 2 लाख करेंगे। उससे अगला हमारा 10 लाख का था, उसे 15 लाख करेंगे और जो 10 करोड़ का टारगेट है उसे 20 करोड़ करेंगे। मतलब आपको नहीं लगता कि आप को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? नहीं, ज़िंदगी से प्यार तो बाबा साहब को नहीं था, हमें कहाँ से हो जाए। बाबा साहब तो बाबा साहब थे। रोशन लाल जी, क्यों खामू का जो वर्तमान में सरकार देश के अंदर चल रही है, जिसका एजेंडा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, आप उनके एजेंडे के बीच में आ रहे हो? आपको नहीं लगता आपके ऊपर एनए से लग जाएगा, आपको कहीं रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया जाएगा? और उनका एक मेन उद्देश्य है भारत को बौद्ध में करने का, आप उसका बड़ा मतलब एक पत्थर उसमें रोड़ा उसमें बन रहे हो। जो हमारे लोग भटक गए हैं, इधर उधर चले गए हैं, क्योंकि जो 1911 की जनगणना हुई उसके बाद हम हिंदू बने। उसके बाद हमें हिंदू इन्होंने उसमें लिख लिया, लोग उसे हिंदू मान बैठे। उससे पहले हम हिंदू थे ही नहीं। उससे पहले क्या थे? उससे पहले हम बौद्ध थे, सब हमारे बुजुर्ग बौद्ध थे, हमारे जो पूर्वज बौद्ध थे। हम थोड़ा सा भटक गए थे, उसीलिए हम दोबारा से धम्म दीक्षा करा रहे। हम कोई अलग से कुछ नहीं कर रहे। आप बात कर रहे हो SC ST OBC की, माइनॉरिटी की, जो देश के 85% मूल निवासी हैं वो बुद्धिस्ट हैं, उनको बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कराएंगे। तो वर्तमान में जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो भी कहते हैं कि मैं तो बाबा साहब को बहुत फॉलो करता हूँ, बाबा साहब नहीं होते तो मैं प्रधानमंत्री नहीं होता, वगैरह वगैरह। तो क्या उनका भी धर्मांतरण कराएंगे आप? बिल्कुल आना चाहिए उन्हें, धर्म में आना चाहिए। ये तो एक जीवन जीने का एक रास्ता है, जहाँ पंचशील है, जहाँ न्याय है, जहाँ प्रज्ञा है, जहाँ शील है, उसमें आना चाहिए। ऐसी गली व्यवस्था में क्यों घुस रहे हुए? हम तो मना करते हैं ना। गौतम जी, प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देंगे बौद्ध धर्म स्वीकार करने का? नहीं, हम दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे। हम तो सभी को देते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी, सबको कहते हैं आप आइए बौद्ध धर्म को स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये देश जो है पहले बौद्धों का देश था। सम्राट अशोक के समय देखो कितना पूरा भारत नहीं, पूरा एशिया ही बौद्ध धर्म से संबंधित था। ये तो दुर्भाग्य रहा, मुगलों के शासन में आने के साथ साथ बौद्धों पर अत्याचार हुए और अत्याचार होने के बाद 13वीं शताब्दी तक बौद्धों का विनाश कर दिया गया। ये तो दुर्भाग्य था, लेकिन हम भूल चुके हैं अपनी विरासत को। जैसे पढ़ने के अधिकार हमारे पास नहीं था, जब पढ़ने का अधिकार नहीं तो हम क्या पढ़ते, क्या साहित्य पढ़ते? साहित्य पढ़ने से, हमें किताबें पढ़ने से हमें ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद पता लगा कि ये जो बौद्ध है हमारे पुरख बौद्ध थे। बाबा साहब को भी ये कहा गया जब उन्होंने क्या नाम नागपुर में विजयदशमी को बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, तो उनको बाबा साहब को भी कहा कि बाबा साहब आपने यहाँ RSS का गढ़ है नागपुर में, और RSS के नक को चढ़ाने के लिए क्या आपने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है? कहले ऐसा नहीं है। कहलो फिर कैसा है? कहले ये जो नागपुर है ये नाग राजाओं की राजधानी थी और नाग राजाओं बौद्ध थे, और नागपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक नाग नदी है, उसका भी नाग से संबंधित है। और नाग लोग इतने बहादुर है, पूरे भारतवर्ष में नाग लोगों ने बौद्ध धर्म को फैलाया। आज हम उन्हीं नाग लोगों की संतान हैं और उनके अपने पुरखों की। भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े रहे, पुराने मिशनरी साथी हैं, और मिशनरी साथी हैं तो बहुत ज़्यादा उनको मूवमेंट का जो ज्ञान भी है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं की भागीदारी बड़ी सुनिश्चित होती है धम्म के मामले में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम। आप पूनम जी बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, या अभी 5 अक्टूबर को जो दीक्षा होने वाली है उसमें दीक्षित होंगे आप? नहीं, हम ऑलरेडी बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और मैं बौद्ध दीक्षा पहले ले चुकी हूँ। अच्छा, मतलब आप पहले से बुद्धिस्ट हैं? यस। अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ तो काम चल रहा है उन लोगों को बौद्ध बनाने का जो लोग बौद्ध नहीं है। आप तो बौद्ध हैं पहले से ऑलरेडी। लेकिन हम बौद्ध हैं, लेकिन बाकी सभी लोग तो बौद्ध नहीं हैं। हम उनको जागरूक करने का ये के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं जो जागरूक नहीं हैं। अच्छा, मतलब किस प्रकार से जागरूक करेंगे? आप करेंगे जागरूक नहीं है, कौन, मतलब कैसे, क्या कौन सा रास्ता है जागरूक करने का? जागरूक करने का अपने बौद्ध संस्कृति को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाना, और लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो उनको इस चीज़ के लिए जागरूक करना। ये इसी तरीके से हम जागरूक कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने तमाम उन लोगों से बात की जो लोग इस रथ के साथ आए थे, या मीत नगर अमर कॉलोनी जो सेंटर पॉइंट बनाया गया था, जहाँ पर एक तरीके से कहें कि त्रिरत्न बौद्ध विहार है, और उसकी जो टीम है उसके लोगों ने स्वागत किया। रथ का ये रथ है, मैं दिखा दूँ, इस रथ का तमाम लोगों ने स्वागत किया, फूल मालाएँ और फूल वर्षा करके। अद्भुत कार्य है मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के द्वारा। मैं कहूँगा कि ये अद्भुत कार्य है, देश में मेरी नज़र में पहली बार धम्म को लेकर के हो रहा है। राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए तो राजनीतिक रूप से अनेकों बार हुआ है। मिशन जय भीम, जाति छोड़ो समाज जोड़ो,
ये बड़ी बात है अपने आप में कि धम्म को बढ़ाने के लिए, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकार से किसी रथ को तैयार किया गया और आज वो दिल्ली में गली गली घूम रहा है, भारत के कोने कोने में जाएगा। तो ये प्रयास है, एक सफल प्रयास कहा जा सकता है इसको, एक अच्छा प्रयास इसका कहा जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन पुनीत गौतम के साथ, दिल्ली।